21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। जय श्री राम मेरे भाई। आप मुझे एक बात बताओ, अमित शाह जी ने एक बयान दिया था कि 21 मार्च 2026 तक इस देश से क्राइम। मैं जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। किस बेसिस पे उनने ये चीज़ कही है? देखो, क्राइम एक ऐसी चीज़ है ना जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है, एक तो मोटा मोटा क्राइम होता है, कैसा, जो सामने आ जाता है, चोरी डकैती, किसी ने किसी को मर्डर कर दिया। ठीक है, क्राइम ये तो ये अपन को ऊपर ऊपर दिखता है। एक क्राइम जो होता है जो मन में पल रहा होता है, ठीक है, इस देश के ख़िलाफ़, है ना, जो एक खामनोई की करके कोई है ना, वो सबको पता कौन है भाई। वो मर गया है, उसके प्रोटेक्शन में इतने सारे लोग उतरे हैं, मुसलमान है ना, छाती पीट रहे हैं। और एक बार एक आतंकवादी और मरा था, है ना, जिसने कश्मीर में बहुत ज़्यादा आतंक फैलाया था। मतलब कि आप मुसलमान कहीं का भी हो, वो कश्मीर का हो, वो चाहे इधर अपने मुंबई का हो, मध्य प्रदेश का हो, यूपी का हो, वो इस भारत में कहीं का भी मुसलमान हो, वो कभी भी इस देश का भला नहीं सोच सकता। आज खामनोई के उस पर सब लोग समर्थन करने के लिए उतरे हैं। क्या वो कोई संत महात्मा था जो अच्छी अच्छी बातें बोलता था, जो दुनिया का भला चाहता था? नहीं, उसने सिर्फ एक ही चीज़ फैलाई है, कट्टरपंथी। ठीक है, अब इतनी बड़ी जनसंख्या में जो मुसलमान उतरे हैं उसका समर्थन करने के लिए, एक सेकेंड रुको, इतनी बड़ी जनसंख्या में जो ये मुसलमान उतरे हैं उसका समर्थन करने के लिए, तो आप एक बात बताओ मुझे, क्या ये लोग आतंकवाद वाली सोच रखने वाले नहीं हैं? यो भी आतंकवाद का समर्थन करता है या फिर उनके मरने पे, मतलब इनमें कितनी ज़्यादा एकता है यार। वो जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन इससे उनकी एकता भी तो दिख रही है ना। कहाँ कितने हज़ार किलोमीटर दूर कोई मारा गया उनका, और जहाँ पे सबके सब एकजुट होकर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखो, इनको सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, यदि इनको इस भारत के अंदर रखेंगे, जितने भी अभी जे इनके उसमें उतरे, ये लोग पता क्यों उतरे? कोई एक उतरता ना तो उसको जेल में बंद कर दिया जाता, है ना, उसको उठा के जेल में पटक देते। लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में सब लोग उतरे हैं तो इनको जेल में तो नहीं डाल सकते। ठीक है, अब इनका सिर्फ एक चीज़ हो सकती है जो बहुत सही है, इनको सिर्फ देश निकाला दिया जा सकता है। ठीक है, देश निकाला दो इन्हें, इनको सिर्फ देश निकाला दिया जा सकता है। देश निकाला देने के बाद जो हमारे पाकिस्तान में हिंदू भाई हैं उन सबको अपन इतना स्पेस हो जाएगा कि बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू फंसे हुए हैं उनको यहाँ पे ला सकते हैं। जहाँ जितने भी अभी खामनोई का समर्थन कर रहे हैं, यही नाम है शायद से, मुझे नाम भी इतना सही से याद नहीं है, ठीक है ना, कोई कि मैंने जो देखा है सुना है और गूगल पे जो सर्च करा है वो ही बता रहा हूँ मैं, और मुझे नाम इतना याद नहीं है। खामनोई करके इनके समर्थन में अभी जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उतरे हैं, है ना, सड़कों पे छाती पीट रहे हैं, इनका ना देश निकाला दे दो। अभी मैंने एक लड़की की वीडियो भी देखी थी कि वो बोल रही थी कि हाँ, हमें यदि मोदी जी ये बोलते हैं कि इस देश से चले जाओ, परमिशन देते तो हम ज़रूर जाएंगे और वहाँ पे लड़ाई करेंगे। ऐसी सोच। अब ये लोग क्या चाह रहे हैं कि हम अपना भारत, वो खामनोई की जो मौत हुई है उसके समर्थन में उतर के वो भी युद्ध लड़ने लगे। हम लोग ना बाहर एक टाइम तक ही
7 देशों ने मिलके हमारे भारत के ऊपर हमला करा था, वो बाहर के थे। लेकिन अब अपन लोग जब हारेंगे ना, बाहर के देशों से हमको खतरा है ही नहीं। हम इतने सामर्थ्य रखते हैं कि बाहर कोई सा भी देश हो उससे अपन युद्ध कर सकते हैं और जीतेंगे भी। हम लोग पता हारेंगे कैसे? खुद अंदर ही अंदर हम लोग हारेंगे। आप आज जाके किसी भी मस्जिद में रेंडमली चले जाओ, किसी भी मस्जिद में, और किसी भी मुसलमान के घर पे चले जाओ, कहीं भी उनके घर के अंदर हथियार ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब आ जाएगी हथियार की बात। अरे लड़ाई हो रही है क्या, ये है वो है, हथियार रखना इनलीगल है। सबको पता है भाई कि उनके हर एक घर के अंदर हथियार ज़रूर मिलेगा। ठीक है, वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उनकी हर मस्जिद के अंदर आपको हथियार ज़रूर मिलेगा, है ना। जब पता है अभी जैसे कि सब लोग इकट्ठे हुए हैं वहाँ पे, यदि वहाँ से कोई ऐसा, देखो इन लोग की भी कुछ ऐसा होता होगा कि कुछ ऐसा वर्ड का इन लोग का कुछ मीनिंग होगा, है ना, कि यदि वहाँ से कुछ इशारा आ गया किसी भी प्रकार का अदर कंट्री से, है ना, और जहाँ पे तुम लोग की तो एकजुटता रहती है कि हाँ इस इशारे का मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब क्या है। यदि वहाँ से ऐसा कोई इशारा आ गया तो जो लोग आप अंदर ही यदि लड़ाई होने लगी, हम बाहर के देशों से नहीं हारेंगे। हम हारेंगे कहाँ से? अंदर से। हम हारेंगे अंदर से। भगवान ने भी ये चीज़ एक शरीर के लिए नहीं कही है कि अंदर झांक के देखो। भगवान ने ये आपको एक चीज़ बताई है कि आपको बाहर से खतरा नहीं है। आपको, आपकी लाइफ को, आपके देश को या फिर आपके जीवन को बाहर से खतरा नहीं है। आपको झांक के देखना है अपने अंदर। मतलब हमको बाहर के देशों से कोई खतरा नहीं है, हमको झांक के देखना है अपने अंदर। अंदर मतलब देश के अंदर। देश के भाई अभी ये सब कुछ वहाँ से कुछ उन लोग को वो मिल जाए, क्या इशारा मिल जाए कि अंदर आतंक फैला दो। अब हम अंदर लड़ेंगे कि बाहर लड़ेंगे? और अंदर लड़ेंगे भी तो हम लोग पता कैसे हैं? हिंदू है ना, आपने गाजर मूली देखी है? कोई कि मैं बता रहा हूँ आज ना, यदि बहुत से बहुत करोड़ों की जनसंख्या में ऐसे हिंदू होंगे जिनके पास कोई हथियार नहीं होगा, जो बेचारे मासूम होंगे, जो जिनके पास एक हथियार तक नहीं होगा। यदि अंदर यदि लड़ाई हुई ना तो हिंदू गाजर मूली की तरह कटेगा गाजर मूली। उसकी रक्षा ना कोई कानून करेगा ना कुछ करेगा। कानून सिर्फ ये है कि भेंचो तुम लोग घुट घुट के मरते रहो। हाँ, तुम थपाड़े खाते रहो, मरते रहो, पिटते रहो,